हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगचुन यूनिवर्स में। माय बॉयफ्रेंड इज़ अ कैट का 4th एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हमने लास्ट देखा था जैन चैन अपने आप को मार लेता है और यहाँ से स्टार्ट होती है फिर स्टोरी। अब दिखाते हैं जेबुजुन को जब पता चलता है कि घर जाने के बाद में जैन चैन ने अपनी नस काटी तो उन्हें बहुत डर लगता है और वो फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया जैन, तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि मैं क्या करता, मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। वो बोलता है, नहीं, ये मेरे साथ धोखा हुआ है। मिंग्याओ ने जानबूझ के ऐसा किया था, उसने जानबूझ के ऐसा किया, उसने किसी के कहने पे किया था। बोलता है, किसके कहने पे। बोलता, तुम्हारी माँ के कहने पे। उसने कहा था मैं इंटीमेट होने के टाइम में कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी मजबूरी है, मुझे माफ़ करना, मुझे मेरे माँ के इलाज के लिए 10-20 लाख रुपए चाहिए। मैडम यू ने कहा था वो ऐसा करेंगी तो उनका बेटा मिल जाएगा और तुम्हारे से वो रिश्ता तोड़ के वापस अपने माँ के पास चले जाए, क्योंकि दोनों बेटों ने धोखा दिया अपने माँ बाप को। उनको बहुत नाराज़ है उनके ऊपर और वो इसका बदला लेंगे। और यहाँ से देखा तो उनका एक बड़ा भाई यान्यान भी रहता है, वो भी ढूंढ रहा है। तो बोलता है, मेरा बड़ा भाई यान्यान ढूंढ रहा है। बोलता है, हाँ वो भी ढूंढ रहा है, उसकी भी इंगेजमेंट हुई थी मगर तुम दोनों इस तरह भाग गए बोल के उसकी इंसल्ट हुई है घर वालों की वजह से। उसकी इंगेजमेंट भी टूट गई है और उससे शादी करने के लिए उस लड़की ने मना कर दिया। वो भी बहुत गुस्से में था। उसने भी कहा था अगर कहीं तुम्हें मिलता तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हें पैसे दूंगा। तो इसकी बात सुन के वो 20 लाख रुपए के लिए अपनी माँ के इलाज के लिए मिंगायो ने ऐसा किया था। अब मेरी गलती नहीं, उसने मुझे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मेरी बात मानो जी अनचैन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से प्यार नहीं करता। और ये बात बोल के हमारा जो जेबुजुन होता है वो उसके गले लग के जी अनचैन से बहुत होते हैं। थोड़ी देर में विंग भाग के आता, बोलते क्या हुआ चैन, चैन क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या हुआ चैन तुम्हें। इस तरह वो उसे गले लगा लेता। बोलता मेरे भाई को क्या हुआ जेबुजुन, उसको क्या हुआ, किसने मारा, क्या हुआ। ओ हमारा विंग को बोलता है, भी अपना ख्याल रखना, अब तुम्हारे पास तुम्हारा ये भाई नहीं है। जेबुजुन का भी ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना, उनकी कोई गलती नहीं इसमें। जो भी है तुम अपने आप को कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ हर्ट नहीं करोगे, मेरा इंतज़ार करो, मैं आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा। और जिसने भी ये किया उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे गॉड पे विश्वास है, मुझे तुम पे विश्वास है। मैं जानता हूँ तुमने जो किया वो जानबूझ के नहीं किया, तुम्हारे दिल में तो सिर्फ मैं हूँ, इसलिए तो तुमने सब कुछ छोड़ के मेरे पास आके रह रहे, हम दोनों साथ रह रहे। जिसने भी गलती किया उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसने हम दोनों को अलग किया, जिन्होंने भी हमें अलग किया उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये बात बोलते जैन अपना दम तोड़ रहा था। विंग की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है और बहुत रोता है। विंग लेंजन फ़ौरन से अपने गले से लगा लेता है। बोलता है भी अपने आप को संभालो। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारे जैन चैन का अपमान हो रहा होता है। बहुत सारे लोग आते हैं आसपास वाले जहाँ वो रहते थे और उसको बोलते हैं जैन चैन को अपने आप को संभालो, जो होना तो हो गया। वहाँ पे पुलिस भी आती है और मालूम करती क्या हुआ। तो उसने बोले से सुसाइड कर लिया, क्यों किया, तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा है करके। बोलते अब यहाँ से बताने के बाद बोलता है यानी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने कर लिया, इसमें आपकी कोई ये नहीं है। अब यहाँ से दिखाते हैं उनके फ्यूनरल हो जाने के बाद में ये जाके उसके समाधि के पास बैठ के बहुत रोता है जेबुजुन। ऐसे 4-5 दिन, अब 15 दिन चले जाता है। वैसे इस बात को 2 साल हो गए होते। अब 2 साल होने के बाद में हमारा विंग जो होता है वो उसको जैन चैन के जाते ही 3 महीने बाद में वो प्रेग्नेंट रहता था। 2 महीना, अब 2 महीना प्रेग्नेंट रहने के बाद में अब उसका बेबी 1.5 साल का रहता है। हमारे विंग को प्यारा सा बेबी होता है, वो लोग उसका नाम जिंगिंग लगाते हैं। और लेंजन भी बोलता है मैं नीचे जा रहा हूँ बोलता है। अब लेंजन हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है और बाइक कंपनी में एक मैकेनिक का काम करता है, क्योंकि उसे बाइक चलाना बहुत पसंद था। और जेबुजुन घर में रहते थे, वो डिप्रेशन में ही थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। और जैन चैन के जाने के बाद वो टूट गए थे। जब उन्हें पता चला विंग पेट से, तो हमेशा घर में रह के उसकी देखभाल करते थे, टाइम से फूड बना के उसे खिलाते, कि उन्हें लगता था जो बेबी पेट में है वो जैन चैन नहीं, जैन चैन दोबारा आएगा तो शायद मुझे माफ़ कर देगा, मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा, बहुत अच्छे से देखूँगा। वो इस तरह सोच के हमेशा विंग का ध्यान रखते थे। अब उसके बेबी बर्थ होने के बाद में जेबुजुन तब से उस बेबी के साथ ही खेल रहे थे। अब हमारा विंग का जो बेबी होता है वो हमारे जैन चैन के 2 महीने डेथ होने के बाद ही हमारा विंग प्रेग्नेंट था 2 महीना। तो अब उसका बेबी भी हो गया होता। उसका बेबी अब जैन चैन जाके 1.5-2 साल हो गया होता। हमारा विंग को बेबी होके
1 साल 8 महीना ऐसा रहता है उसका बेबी। अब यहाँ से बताते हैं उसका बर्थडे रहता है, उसके बर्थडे के लिए पूरी तरह से तैयारी करते हैं। और लैंजन जहाँ मैकेनिक का काम करता है वहाँ का बॉस बोलता है तुम तो बहुत अच्छे रेसर हो, क्यों ना चाइना, थाईलैंड के और ये अमेरिका के कुछ लोग आके रेसिंग करे, अगर तुम इसमें जीत गए तो तुम्हें 2 नहीं 3 लाख रुपए मिलेंगे, हमारे को एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा हमारे दुकान का, और तुम्हारी जॉब भी मैं पक्की कर दूंगा यहाँ पे, और तुम्हें एक मोटरसाइकिल भी दूंगा। बोलता इतना आप क्यों देंगे? बोलता मेरा ये जो दुकान है काफ़ी फेमस हो जाएगी तो फ़ायदा मुझे भी तो होगा ना। तो बोलता ओके। अब यहाँ से दिखाते हैं लैंजन पूरी तरह से मुंह ढक के और रेस में पार्ट लेता है और वो रेस जीत जाता है। 4-5 घंटे के बाद में रेस जीत जाता है और वो बहुत खुश होता है और ये भूल जाता है कि वो मीडिया में है और फ़ौरन ही अपना हेलमेट निकाल देता है और ये कूद कूद के हंसता है मैं जीत गया बोल के। अब उसके घर में उसके फादर देख लेते हैं और जियान चैन के घर में भी उसकी मैडम यू और वो सब देख लेते, बोलते ये कमीना भी मिल गया। यान यान जाओ एक जहाँ है पता लगाओ, बहुत प्यार से जाना, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया है पिछले 2 साल से? बोलता हाँ मामा मुझे पता है। अब यहाँ से दिखाते हैं यान यान अपने 5-6 लड़कों के साथ प्यार से जाता है और हमारा जो लैंजन होता है वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करता, 3 लाख रुपए लेके और फ़ौरन मिठाई लेके और अपने बेबी के लिए जिंगिंग के लिए बहुत सारे खिलौने और उसके लिए कपड़े लेके जाता है, घर के लिए स्वीट लेके जाता है, फ़ौरन भाग भाग के जाता है। और जब वो जाता है घर में तो उसके हाथ से पूरे खिलौने वो सब गिर जाते हैं और हमारा याना बोलता है अरे लैंजन इस तरह डरने की क्या ज़रूरत है, जो हो उसे भूल जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुम बेकार में परेशान होगे। हमने जैन चैन को, जेबुजुन को, हमने सबको माफ़ कर दिया, आखिर क्या प्यार ही तो किया, तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। तुम्हारे फादर भी मान गए। और यहाँ से दिखाया जाता है पीछे लैंजन के खड़े होते हैं, रिश्तेदार भी खड़े होते हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे उसको और बहुत बुरी तरह से देख रहे होते हैं। विंग भी डर जाता है, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लैंजन के वो आते हैं और उसको गले लगा के बोलते तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, तुमने किया क्या है, तुम्हें सिर्फ प्यारी तो किया था और तो कुछ नहीं किया था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वहाँ मिठाई जब गिरने वाली होती तो विंग पकड़ लिया होता, तो वो बोलता मैं सबके लिए मिठाई लेके आता, आपने हम सबको माफ़ कर दिया, हम बहुत खुश है कि मेरे बेटा जिंगनी है। जैसे देने जाता लैंजन को डर लगता कहीं यान यान उसके बेबी को मार ना दे और उसके फादर भी मार ना दे, क्योंकि वो जानता है इन लोग में माफ़ी नाम का कोई लफ्ज़ इनकी डिक्शनरी में कभी नहीं आता और विंग को गलत फहमी है ये लोग कोई बड़े प्लान से यहाँ हैं। उसको वाइफ्स बहुत निगेटिव आ रही होती है तो वो विंग को बोलता है एक मिनट ब्रदर आप बैठिए, आप भी बैठिए अंकल, बोलता है। वो अंदर जाके बोलता है विंग मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। और ब्रदर को वो लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ब्रदर का मानसिक संतुलन खराब नहीं है जियान चैन की जानकारी। क्या उनको पता है जियान चैन के बारे में? बोलता हाँ मैंने बताया उनको। कब आया? बोलता सुबह 10:30 बजे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि तुम आके जब देखोगे तो सरप्राइज़ हो जाओगे। तो बोलता सरप्राइज़, मुझे शौक लगा, मुझे डर लग रहा है कहीं वो तुम्हें और हमारे बेबीज़ को कुछ करे ना। तो बोलता है हमारा विंग बोलता है क्या लैंजन उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है, मुझे तो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो लोग हमें माफ़ कर देंगे, चलो ना हम उनके साथ चलते हैं। लैंजन बोलता है नहीं। तो हमारा जो यानन होता है वो पीछे से सब सुन लेता है और फिर हंसते आता है अरे अरे तुम्हें डाउट है कि हम तुम्हें कुछ करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने नेफ्यू से बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपने भाई के बेटे से बहुत प्यार है, ये तो मेरे लिए मेरे बेटे जैसा दो ना उसे। तो लैंजन देता नहीं, बोलता नहीं नहीं बेबी को आदत नहीं किसी अजनबी के पास में ना, आप पहली बार आए ना मैं ही पकड़ लेता हूँ। तो बोलता नहीं नहीं दो दो बोल के बोलता है। तो विंग बोलता दो ना लैंजन, आखिर ये भी तो इसका अंकल है ना। और फौरन उसको दे देते हैं। अब यहाँ से दिखाते लैंजन का दिल बहुत धड़क रहा होता है। वो बोलता है विंग तुम चाय बनाओ ना अपने भाई के लिए, मैं बेबी को संभालता हूँ। जैसे जिंगलिंग रोने लगता है तो यान बहुत बड़ी बड़ी आंखें से दिखाता है, जिंगलिंग डर से चुप हो जाता है और लैंजन समझ जाता है कि ये हमारे विंग को पूरी तरह से उल्लू बना रहे हैं, मैं क्या करूँगी समझ नहीं आता। तो यान बोलता है अरे तुम्हें तो पता है नहीं मुझे लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे कुछ दूसरा ही पसंद है, तुम जाके वो मेरे लिए स्वीट लाओ, तुम जानते हो। तो बोलता हाँ हाँ मैं ज़रूर लेके आता हूँ। वो चाय बना के रखता है, स्वीट सामने रखता है और खाना गिना भी बनाता है, बोलता है मैं स्वीट लेके आता हूँ। लैंजन तुम यहीं पे रहना, बोलता है। अभी यहाँ से दिखाया जाता है विंग जाता है और 2-3 किलो स्वीट लेकर आता है और जब वो आ रहा था तो अचानक ऊपर से एक धाड़ मतलब एक आवाज़ आती है और वो उसके सामने आके देखता है कि उसका बेबी नीचे पड़ा हुआ है और उधर हमारा लैंजन उसके बाद नीचे गिरता है और वो देख के जोर से चीख मारता है, उसके हाथ में जो स्वीट है तो नीचे फेंक देता है और उसके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती, वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो वेंचा हुआ आता है एक चाकू लेके और लैंजन के गले को काट देता है और विंग चिल्लाता है और उसके बाद में वो विंग को
चाकू मार दिया पेट में। विंग और लैंजन हाथ दिखाता है क्योंकि वो ना उसको बचा पाया ना अपने आप को ना ही अपने बेबी को। ये ऊपर से फेंक देने के बाद अंकल बोलते हैं हमारे खानदान में 100 साल की पुरानी दुश्मनी के तुम्हारे जैसे कई बच्चों को हम कुर्बान कर सकते हैं। जियांग के साथ में रिलेशनशिप, मर जाएंगे मगर उसके वंश का पैदा हुआ बच्चे को मार दे। वो 1.5 साल के जिंगडिंग को भी ऊपर से नीचे फेंक देते हैं और लैंजन उसको बचाने के चक्कर में नीचे कूद जाता है और उसको भी चोट लगती है, उसके मुंह से भी खून निकलता है, वो भी मर जाता है। और जब वो जिंदा रहता है, जब वो देखता है यानी जिंदा, तो वेंचाओ को इशारा करता है। वेंचाओ चाकू से हमारे लैंजन का गला काट देता है और ये जब विंग देखता है कुछ गिरा हुआ तो उसे बहुत डर लगता है और दो चीख मार देता है। और जैसे लैंजन के पास में जाने लगता है तो जब तक वेंचा उसका गला काट देता है और जब विंग आता तो वही चाकू से विंग के पेट में चाकू मार देता है और लैंजन की आंखों से आंसू और वो बंद कर लेता है अपने आप को। बोलता है वी हम इस जन्म नहीं मिले तो क्या हुआ, हम नेक्स्ट जन्म ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि आप सब ने जो भी मुझे मारा ये अच्छा नहीं होगा, आप लोगों को कर्ज गिरेगा, आपको बहुत बुरा कर्ज मिलेगा। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है कर्ज हमें नहीं, कर्ज तो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमारी फैमिली में एक कर्ज था। जो हमारा सेकंड हायर होता है वो कभी भी उस इंसान से शादी कर ही नहीं सकता है जो इंसान से हम 100 साल की दुश्मनी आ रहे। और जिसने ये रूल रेगुलेशन तोड़ी है उसे श्राप लगेगा, तुम्हें कर्ज बनेगा, तुम नेक्स्ट जन्म आधा इंसान और आधा बिल्ली का लोगे। ये तुम्हारा कर्ज तुम्हारे ग्रैंड फादर के फादर के फादर का था और उन्होंने भी यही गलती की थी, तो वो भी एक ब्लैक ये बन गए थे। अब यहाँ से दिखाते हैं और ये शर्त सिर्फ तुम्हें नहीं जेबू जून को भी लगी है, तुम्हारे बड़े भाई को भी ये कर्ज लगा, तुम दोनों के कर्ज लगा, तुम दोनों इस कर्ज से हो। तुम्हारा आने वाला जन्म बहुत दर्ददायक होगा और जेबूजून को तो मौत नहीं आएगी, तो जिंदा रहते इस कर्ज को श्राप लग गया क्योंकि वो मरे और जिंदा दोनों। अब यहाँ से दिखाया जाता है जेबूजून भी ऊपर से जब कूदने वाले होते हैं तो अचानक उसको कैच कर दिया जाता है, लेकिन उनके सर में काफ़ी चोट लगती है और वो अपनी आदर्श खो बैठते हैं। अब यहाँ से दिखाते काफ़ी लंबे समय से जेबूजून मेडिटेशन कर रहे होते बैठ के, धीरे धीरे आखिरकार वो शक्ति आ जाती है उनमें जिससे उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग जोर से लंबी सांस लेके उठता है और लैंजन बोल के फौरन से गले लगा लेता है और बोलता है तुम्हें याद आ गया विंग सब कुछ। बोलता है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। और वो बोलता है मैंने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया। जेबूजू ने कहा तुम दोनों के जाने के बाद में मेरा जीवन बहुत तकलीफ था, मैंने मेडिटेट किया और मुझे जो कर्ज लगा था उससे मैं नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता। पसंद आए तो लाइक से कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।